प्रिय विद्यार्थियों, बगड़िया बाल विद्या निकेतन ऑनलाइन क्लास में आपका फिर से एक बार स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 9 अध्याय 4 अर्थ की दृष्टि से वाक्य भेद। पिछली ऑनलाइन क्लासों में हमने अर्थ की दृष्टि से वाक्य भेद में विधानवाचक, निषेधवाचक, प्रश्नवाचक, विस्मयादिबोधक, आज्ञावाचक, इच्छावाचक तक के वाक्य पढ़ लिए, उनकी परिभाषा पढ़ी, उनको समझ लिया, अच्छी तरह से जान लिया। आज हम 7वां अर्थ की दृष्टि से वाक्य भेद पढ़ेंगे, संदेहवाचक वाक्य। जिस वाक्य इसके कार्य के होने का संदेह या संभावना हो, ऐसे वाक्य संदेहवाचक वाक्य कहलाते हैं। जैसे उदाहरण देखिए, वह शायद ही उत्तीर्ण हो। अब इसमें संदेह है कि वह उत्तीर्ण होगा या नहीं होगा। दूसरा है संभवतः वह पढ़ रहा होगा, इसमें संभावना व्यक्त की गई है कि वह जो भी है वह पढ़ रहा होगा। अगला है संकेतवाचक वाक्य। जिस वाक्य में एक बात का होना दूसरी बात पर निर्भर हो, एक बात का दूसरी बात पर निर्भर होना, ये संकेतवाचक वाक्य कहते हैं। इसे हम मिश्र वाक्य भी कह सकते हैं। जो रचना की दृष्टि से वाक्य भेद होते हैं उनमें इसे हम मिश्र वाक्य भी कह सकते हैं। इसका उदाहरण देखिए, यदि वर्षा होती तो फसल अच्छी होती। मतलब फसल अच्छी तभी होगी जब वर्षा होगी, यानी फसल का अच्छा होना निर्भर करता है वर्षा पर। अतः इसको हम संकेतवाचक कहते हैं कि संकेत ये है कि फसल अच्छी तब होगी जब वर्षा होगी। दूसरा देखो, यदि तुम पढ़ोगे तो उत्तीर्ण हो जाओगे, यानी उत्तीर्ण होना निर्भर करता है पढ़ने पर। यह संकेत है कि तुम उत्तीर्ण तभी होगे जब तुम पढ़ोगे। इस तरह से यह संकेतवाचक वाक्य हो गया। अब तक हमने अर्थ की दृष्टि से 8 प्रकार के वाक्यों की परिभाषा और उनको उदाहरण से समझा। आपके पाठ्यक्रम में जो अभ्यास प्रश्न इनसे संबंधित पूछे जाते हैं, उन अभ्यास प्रश्नों में एक प्रश्न वो होते हैं जिनमें आपको वाक्य दिए होंगे और वाक्यों में आपको अर्थ की दृष्टि से भेद बताना होगा कि 8 प्रकार में से कौन सा वाक्य है। दूसरा प्रश्न ये बनता है कि आपको एक वाक्य को दूसरे वाक्य में बदलना है, परिवर्तन करना है उसका। वो परिवर्तन कैसे होगा, वो नीचे एक सारणी दी हुई है 8 वाक्यों की। एक ही विधानवाचक वाक्य से 8 प्रकार के वाक्य बनाए हुए हैं। इनको आप समझें, जिससे आपको वाक्यों को बदलने में कुछ हद तक सहायता मिल जाएगी। वाक्य परिवर्तन में देखिए, पहला है विधानवाचक वाक्य। एक वाक्य बनाया गया है, वह जाता है। यह विधानवाचक वाक्य है। इसी वाक्य को अगर निषेधवाचक, नकारात्मक वाक्य में बदलें तो वाक्य बनता है वह नहीं जाता है। प्रश्न मान लो यह है कि वह जाता है वाक्य को निषेधवाचक वाक्य में बदलिए, तब आप वह जाता है को बदलेंगे निषेधवाचक में, तब बनेगा वह नहीं जाता है। इसी विधानवाचक वाक्य को अगर हम प्रश्नवाचक वाक्य में बदलें तो ये कैसे बदला जाएगा। इसमें क्या वह जाता है, यानी विधानवाचक वाक्य था वह जाता है, इसको जो प्रश्नवाचक में बदला तब बना क्या वह जाता है। इस वाक्य को अगर इसमें बदलेंगे तब तो हो गया वह जाता है। इस वाक्य को अगर इसमें बदलेंगे तब हो गया क्या वह जाता है। यानी प्रश्न से विधान बनाना है और विधान से प्रश्न बनाना है, या विधान से निषेध बनाना है, निषेध से विधान बनाना है। अब आप आ जाइए, अगर विधानवाचक वाक्य को विस्मयादिबोधक वाक्य में बदले तो अरे वह जाता है, यह वाक्य बनता है। ये तब विधानवाचक वाक्य को अगर हम विस्मयादिबोधक वाक्य में बदले तब। अगर आप विस्मयादिबोधक वाक्य को विधानवाचक में बदलते हैं तो विस्मयादिबोधक हटा दीजिए, वह जाता है वाक्य बन जाएगा। प्रश्नवाचक में क्या हटा दीजिए, वापस विधानवाचक बन जाएगा। निषेधवाचक में नहीं हटा दीजिए, वापस वाक्य विधानवाचक बन जाएगा। यानी नहीं को, क्या को, प्रश्नवाचक चिन्ह को, अरे को हटाने से वाक्य वापस पुनः उसी स्थिति में विधानवाचक में आ जाएगा। फिर है विधानवाचक से आज्ञावाचक वाक्य बनाना।
वह जाता है वाक्य विधानवाचक है। इसको अगर आप आज्ञावाचक बनाए तो हम कहेंगे वह जाए। हमने उसको आज्ञा दे दी कि वह जाए। अब आप आ जाइए विधानवाचक से इच्छावाचक वाक्य बनाना। विधानवाचक वाक्य है वह जाता है, इसे आप इच्छावाचक, आपकी इच्छा में बदलेंगे, तब आप कहेंगे ईश्वर करे वह जाए। ये विधानवाचक से इच्छावाचक, आपकी इच्छा हो गई, आपने ईश्वर से इच्छा व्यक्त की है कि वह जाए, ये वाक्य बदल गया। फिर है विधानवाचक से आपको बनाना है संदेहवाचक, यानी जिसमें संदेह उत्पन्न होता हो। वह जाता होगा, संभावना है, संदेह है कि वह जाता होगा, ये विधानवाचक से संदेहवाचक में बदला गया। फिर है विधानवाचक वह जाता है को संकेतवाचक वाक्य में, यदि वह जाए तो मैं पढ़ूं, यदि वह जाए तो मैं खेलूं, यदि वह जाए तो मैं सोऊं, यदि वह जाए तो मैं अन्य कोई भी काम करूं। यानी उस कोई भी आप काम करना चाहते हैं वह उसके जाने पर ही निर्भर है। इस तरह से आपके पाठ्यक्रम में अर्थ की दृष्टि से वाक्य भेद को पूर्ण रूप से समझा लिया गया है। अब इस ऑनलाइन क्लास के बाद आपको कुछ होमवर्क दिया जाएगा, कुछ गृह कार्य दिया जाएगा। उन गृह कार्यों में दो तरह के प्रश्न होंगे। पहले प्रश्न में हम आपसे पूछेंगे भेद कितने होते हैं, भेदों की परिभाषा क्या है। आगे प्रश्न पूछेंगे वाक्य दिए होंगे, उन वाक्य को आपको बदलना है। विधानवाचक से इच्छावाचक में 8 प्रकार के किसी वाक्य में बदलना है। अगला प्रश्न होगा, आपको बहुत सारे वाक्य दिए होंगे जिनमें आपको इन वाक्यों में 8 प्रकार के भेद से ये बताना है कि ये किस तरह का वाक्य है। ये सभी आपको होमवर्क कक्षा कार्य की जो कॉपी है, जो गृह कार्य की कॉपी है, उसमें करना है। यहाँ आपका ये टॉपिक खत्म हो जाता है। अब हम मिलेंगे नए टॉपिक के साथ, नए अध्याय के साथ अगली ऑनलाइन क्लास में। धन्यवाद।